बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर के डेटा से जो दिख रहा है काफ़ी बुलिश। डीआईएस का डेटा दिख रहा है मिक्स्ड। एफआईज का डेटा भी इनफैक्ट लग रहा है काफ़ी मिक्स्ड और प्रोज का डेटा दिख रहा है बियरिश। तो चलिए ओवरऑल नेट पोजीशन देखते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी पोजीशन हो सकता है आज एक्सपायर भी हो गई हो। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी चलती है ये सब। निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमने बाय सेल देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज था। यहाँ पे बाय सेल आपको दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पर इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन इस कॉलम में दे रखी है और इसमें इसको ऐड कर देंगे आज के बाय सेल को। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, और यहाँ पे फोकस करेंगे आज के बाय सेल पे। तो रिटेलर का थोड़ा सा सेल है, 37,000 लॉट शॉर्ट है। 1,000 लॉट की सेलिंग डीआईएस ने करी, वो भी 19,000 लॉट शॉर्ट है। 17,000 लॉट्स की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, उनके 59,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं। 19,000 लॉट की बाइंग करके गए प्रोज, उनके अब शॉर्ट्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले, 2,300 लॉट्स रह गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का ह्यूज बाय आया है और 3,45,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं वो। पहले सेलिंग में थे अच्छी खासी, अब वो लॉन्ग में आ गए। एफ आईज को देखें तो एफ आईज ने और प्रोज ने दोनों ने ही आज कॉल्स में सेलिंग करी है और 75,000 लॉट्स के करीब लॉन्ग रह गए हैं एफ आईज के, और प्रोज अच्छी खासी सेलिंग में आ गए हैं, 4,21,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, हमारे बब्बर शेयर बाइंग करके गए हैं 2,22,000 लॉट्स की, उनके 3,71,000 लॉट शॉर्ट रह गए हैं। डीआईएस ने पुट बाय की है ऑलमोस्ट 6,000 लॉट्स, 72,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं पुट्स में वो। एफ आईज को देखें तो वो 2,36,000 लॉट सेल में हैं और 1,63,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग है अभी, और 7,700 लॉट बेच करके गए हैं हमारे प्रोज, बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 1,35,000 लॉट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी नेगेटिव खबर आ रही है और एफ आईज वहाँ पर अच्छी सेलिंग करके गए 41,000 लॉट्स की, 2,40,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं। हालांकि रिटेलर्स ने बुलिश स्टांस लिया है स्टॉक्स के अंदर और स्टॉक ऑप्शंस में। सो स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे का क्या डेटा दिख रहा है हमें। कैश मार्केट का देखते हैं पहले, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ और आज का रिव्यू भी करेंगे कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या। 1,50 माफ़ कीजिएगा 155 करोड़ का बाय किया डीआईएस ने, और एफ पी आईज और एफ आईज जो हमारे एफ आईज हैं उन्होंने सिर्फ 16 करोड़ का बाय किया। तो बट मेन चीज़ ये है कि आज जैसे बड़ी गिरावट वाले दिन में किसी भी इंस्टीट्यूशन की सेलिंग नहीं थी, यानी इन्होंने शायद जो मार्केट को गिराया वो इंट्रा डे में ही अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं एटलीस्ट इन कैश मार्केट ऐसा लगता है कि कवर कर ली और बाजार को गिराया नहीं ज़्यादा बड़ा, इन द सेंस कि कैश में ज़्यादा सेलिंग करी नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए मार्केट ने आज फ्लैट ओपनिंग दी और ये एक रीज़न उसका सबसे बड़ा ये था कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग पोजीशंस काफ़ी थी इनके पास। हालांकि वर्ल्ड मार्केट जो थी वो काफ़ी नीचे थी, हैंगसेंग वगैरह रेड में, सारे एशियन मार्केट्स अच्छे खासे रेड में थे और इवन डाउ फ्यूचर्स भी 165 पॉइंट्स माइनस चल रहे थे जब हमारा मार्केट खुला। उसके बावजूद हम पहले थोड़ा प्लस प्लस में खुले, फिर फ्लैट हुए, फिर थोड़ा वापस ग्रीन में गए और उसके बाद फॉल चालू हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो वो फ्लैट ओपनिंग की थी इट वाज अ फेक ओपनिंग, ताकि लोगों को लगे कि ये बाज़ार अभी तेज़ी में ही रहने वाला है। बट वहाँ से उन्होंने जो ब्रेकआउट्स ब्रेक डाउन दिया लेवल्स का, वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर होने लग गई कि ये लोग अभी बाज़ार को नीचे ले जाने वाले हैं। और ऊपर का इन्होंने ओपनिंग जो दी थी वो सिर्फ अपनी पोजीशन जो थी लॉन्ग की उसको मिनिमम लॉस पे एग्जिट करना चाहते थे ये, और वापस शॉर्ट में आना चाहते थे। सो दैट वाज अ गेम प्लान जो बाद में बिल्कुल पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि क्यों ये फॉल कंटिन्यू हुआ है। 48,000 का लेवल हमने दिया था कि इसके नीचे जो है फिर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद अच्छा खासा वहाँ पे 500-600 पॉइंट का फॉल आया। तो जिन लोगों ने फॉलो किया होगा श्योरली दे वुड हैव बेनिफिटेड। सिमिलरली निफ्टी और फिन निफ्टी के लेवल्स ने भी नीचे की साइड पे अच्छा वर्क किया, जबकि ऊपर की साइड पे अप साइड किसी भी इंडेक्स ने नहीं दिखाई ठीक से। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग क्या आ रही है। 21,513 पे क्लोज हुआ है मार्केट। तो एक सपोर्ट है 21,500 की, तो ये यहाँ पे क्लोजिंग आई है जो कि एक अच्छी बात है। देखिए मेजर रेजिस्टेंस का है, मेजर रेजिस्टेंस है 21,600 के ऊपर।
तो यानी अब वापस से वही सेम जो 3-4 दिन पहले सिचुएशन थी, अब इसके ऊपर बाजार निकलेगा और सस्टेन करेगा तो फिर बढ़िया मूव मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन तब तक अगर मान लीजिए कहीं पे 21,500 के ऊपर खुलता है और वहाँ से भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, तो भी छोटा मोटा यहाँ पे हम बाइंग का ट्रेड देख सकते हैं सर्टेनली 21,600 के टारगेट तक के लिए। और 21,600 के ऊपर निकलता है तो ऊपर के टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। हालांकि डेटा ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं थोड़ी बहुत जो अभी भी बाजार के फेवर में है, उनको ध्यान में रख के क्वांटिटी हम कम लेंगे। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हमारे को प्लान भी हमेशा रखना ज़रूरी है कि अगर 21,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे रहा है, तो हमें तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में लेना है। टारगेट 21,600 के ऊपर निकल रहा है, इट इज़ बुल्स इन द ग्रिप अगेन, फिर बुल्स कमांड में आ जाएंगे वापस। आज जिस तरीके से बियर्स दिख रहे थे कमांड में, 21,600 के ऊपर बुल्स विल बी इन कमांड। तो 21,600 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो वहाँ पे वापस से ट्रेड हम लॉन्ग साइड का ले सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड कहाँ लेना है? 21,500 के नीचे बाजार निकले, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है, इसके पहले हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं सोचेंगे। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि 21,600 से रिजेक्शन मिले तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अदरवाइज 21,500 के नीचे निकलता है तो सर्टेनली और नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हमारे लिए गेट्स ओपन है नीचे की साइड के। हालांकि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है, देखना पड़ेगा कि इतनी आसानी से बुल्स गिव अप करेंगे या क्या होगा। अगर नीचे निकलता है तो कहाँ रुकेगा? एटलीस्ट 21,400 21,300 भी आ सकता है। अगर इसके नीचे 15 मिनट बाजार सस्टेन कर गया तो 21,400 21,300 दोनों लेवल सेम डे पॉसिबल है। बट अगर नहीं निकलता है तो अननेसेसरी हम शॉर्ट्स नहीं ट्राई करेंगे, अनलेस कि 21,600 से कोई रिजेक्शन हमारे को दिखाई ना दे तब तक। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है कल के लिए, निफ्टी के लिए। आगे की जो ऑप्शन चेन है उसको ज़रूर देखेंगे हम। वहाँ पे जबकि कोई खास नहीं व्यू बन रहा, क्योंकि वहाँ पे कोई खास पोजीशंस नहीं है। 25 जनवरी की जो मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी चेक कर लेते हैं, वहाँ पे भी कुछ खास पोजीशंस नहीं दिख रही हैं। इन द मनी पुट्स जो है वो यहाँ पे अब अनवाइंड होती हुई दिखी है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे शायद हो गई है। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं 47,450। अब देखिए यहाँ पे गेम बन रहा है बड़ा क्लियर। यहाँ पे आज फिर से इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग हुई है, तो यानी बड़ा क्लियर है 47,500 के ऊपर निकलो। अब देखिए बाइंग है या सेलिंग है, कंफर्म कैसे करना है? 47,500 के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो यहाँ पे सर्टेनली बाइंग बनती है 47,700 का टारगेट। और उसके बाद अगर ये दो लेवल और कट गए, 47 4800 ये दोनों टारगेट्स भी निकल गए, तो फिर 4800 भी कल ही आता हुआ दिख जाना चाहिए। ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जरूर थोड़ी दिक्कत आनी चाहिए बाजार को, तो यही टारगेट होना चाहिए। देखिए इन द मनी में आज किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यानी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस ये थोड़ी कट करके गए हैं। और क्वाइट पॉसिबल इन द मनी पुट से शायद ये शिफ्ट ना हो गए कॉल्स पे। डेटा अपेरेंटली बियरिश लग रहा है, बट ऑप्शन चेन कुछ इंडिकेट कर रही है इशारे, और उसका मतलब ये भी है कि कंफर्मेशन के लिए देखिए बड़ा क्लियर है, हमें कंफर्मेशन के लिए यूज़ इस लेवल को ज़रूर करना है। इसके ऊपर बुल्स टेरिटरी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश जो हो जाएगा बाजार वो होगा वापस से फुल बुल ग्रिप जिसे कह सकते हैं, वो 48,000 के ऊपर है। हालांकि इसके बाद भी बुल्स जो है 47,800 के ऊपर भी सस्टेन करता है, तो उसके बाद भी बुल्स अच्छी खासी कमांड में होंगे। सो फुल ग्रिप अबव 48,000, बट वेरी गुड कमांड अबव 47,800, तो ये ध्यान रखना है। और 47,500 भी के ऊपर भी बुलिश टेरिटरी ही है अकॉर्डिंग टू मी, सीइंग द ऑप्शन चेन, क्योंकि जितनी इन द मनी ऑप्शंस दिख रही है वो सब इसके नीचे दिख रही हैं। तो ये क्रूशियल लेवल है। अब देखना होगा मॉर्निंग में बाजार किस तरह सस्टेन करता है। 47,500 के नीचे सस्टेन करे, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो यहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड हम सर्टेनली ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना 47,400 के नीचे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों चेंज इन ओआई हाईएस्ट हैं और दोनों टोटल ओआई भी हाईएस्ट है, यानी वीक होगा बाजार इसके नीचे, फिर सीधा 47,000 टारगेट होगा।
कुछ इन द मनी कॉल्स, आज काफ़ी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। हालांकि देखिए इस तरफ इन द मनी में पुट्स भी हैं। ओके, और हम चलते हैं 25 जैन। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ हमें खास नहीं दिख रहा है। और देखते हैं 31 जैन। तो वहाँ पे तो कुछ खास नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम सीधा फिर निफ्टी की तरफ, जिसकी कल है एक्सपायरी 9 जनवरी। 21292 पे क्लोजिंग हुई है। तो देखिए यहाँ पे बाइंग जो बनती है 21,300 के ऊपर बनती है विद अ टारगेट ऑफ 400 के ऊपर बुल ग्रिप फुल ऑन। क्योंकि देखिए ये जो लेवल्स इमीडिएट वाले मैं शेयर कर रहा हूँ जिन पे रेजिस्टेंसेस दिखाई दे रही है, वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोज की राइटिंग है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर आनी चाहिए इन लेवल्स पे। और जब यहाँ से ऊपर निकल गया बाजार, इसका मतलब प्रोज भी अब कन्वर्ट हो गए, अपनी पोजीशन उन्होंने छोड़ दी है, वो भी बुल साइड पे आ गए हैं। इसीलिए ये लेवल्स बड़े क्रूशियल हैं जो मैं आपको जो आइडेंटिफाई करके यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ये वाला लेवल है। और देखते हैं यहाँ पे सेलिंग सर्टेनली 21,300 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन पे बिल्कुल बनती है। टारगेट रहेगा 21,200। 21,200 के भी नीचे निकले तो फिर क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर बियर्स ग्रिप जो है वो और ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। मिड कैप निफ्टी में 10,444 पे मार्केट का क्लोजिंग आया है। सो यहाँ पे सर्टनली 450 इज़ द लेवल जिसके ऊपर बाय करना है। 500 इज़ द टारगेट। इसके ऊपर निकलेंगे तो सर्टेनली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बुलिश सिनेरियो फॉर मार्केट। सिमिलरली शॉर्ट बिलो 450, 450 के नीचे शॉर्ट, 400 तक का टारगेट, 400 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट। तो हमारे लेवल्स आइडेंटिफाई हो गए। अब चलते हैं हम सीधा और अपने रूल्स और डिस्क्लेमर्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो हमारी वेबिनार होगी नेक्स्ट होगी वो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट या सेकंड संडे पे होगी। एग्जैक्ट डेट आपको बता दी जाएगी। जो लोग अभी एनरोल करेंगे उनको इमीडिएट बेसिस पे लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, फ्री चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव एनालिसिस के लिए। और इन सारी चीज़ों की डिटेल और लिंक्स वगैरह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आते हैं करते हैं मुद्दे की बात। तो देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट्स करके गए हैं फाइस। तो ये डेटा जो है ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन आज का इंक्रीमेंटल डेटा अच्छे वॉल्यूम में बियरिश है। तो ये थोड़ा सा हम बियरिश स्टैंड ही यहाँ पकड़ करके चलेंगे। अब आएगा क्लियरली कॉल्स का और पुट्स का डेटा। अब इसके अंदर क्या कैच है, देखिए अच्छी खासी कॉल अनवाइंडिंग हुई है और प्रोज ने तो बहुत अच्छी राइटिंग करी है। इसमें से मोस्ट ऑफ द कॉल्स जो राइट हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि वो फिन निफ्टी के अंदर होगी। यानी फिन निफ्टी को थोड़ा सा कैप करने की कोशिश करेंगे। उसको कैप करने के लिए लोग थोड़ा बैंक्स को भी कैप करके चलेंगे। यानी अदर सेक्टर्स में परफॉर्म, अगर कुछ बुलिश ट्रेंड भी बनता है तो आइडियली स्पीकिंग अदर सेक्टर्स में परफॉर्म, बट ये फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगर्ड रहने चाहिए। इस तरह के कुछ सिनेरियो बनते हुए दिख सकते हैं। अगर बाजार जो अभी हमने फिन निफ्टी का लेवल देखा था वो लेवल क्रॉस हो गया तो फिर बाजार जो है वो बढ़िया ओवरऑल मार्केट जो है अच्छा मूव दे सकते हैं। क्योंकि फिर वहाँ पे जो फिन निफ्टी की जो कॉल राइटिंग है आई थिंक 21,400 के लेवल की थी। एक बार हम फटाफट देख लेते हैं उस लेवल को। फिर निफ्टी की जो हमारी कॉल रेटिंग थी, अगर बाजार उस लेवल के ऊपर निकल गया सो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाजार पूरा, हाँ, 21,400 का जो लेवल है जहाँ पे ये मैक्सिमम राइटिंग है, ये एक बार निकला तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बुल्स कंट्रोल में दिख जाएंगे, क्योंकि फिर चौतरफा बाइंग होगी। जब तक बाजार 21,400 के नीचे सस्टेन कर रहा है तब तक बुल्स कमांड में है। उनकी जो कॉल राइटिंग हैवी हो रखी है वो भी चलेगी अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने क्या किया होगा, ऐसा लग रहा है ये वॉल्यूम देख करके कि इसके अंदर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ओवरलैपिंग है, तो दोनों जगह पे राइटिंग करी होगी, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पेन एटलीस्ट इनिशियली देखने को मिल सकता है। अगर ये यहाँ पे एक बार कवरिंग आ जाती है तो फिर एक बढ़िया मूव हमारे को वहाँ पे मिलेगा। सिमिलर लेवल फॉर बैंक निफ्टी वुड बी 47,800।
यानी ये दोनों लेवल कट गए, 47,800 के ऊपर निकल गया मार्केट और 21,400 के ऊपर निकल गया मार्केट। तो फिर बुल्स आ गए, फिर अपनी जिसे कहते हैं ना, दे आर बैक, सो दे वुड बी बैक। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। तब तक पूरी कोशिश रहेगी प्रोज की कि या तो वो प्रीमियम खाएं या इसी प्रीमियम को कम के ऊपर अपना कवर करें पोजीशन, और देन दे विल अलाइन विद द मार्केट्स, अगर मार्केट तेजी का रुख देखते हैं तो। अगर मंदी देखते हैं तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उनके नीचे जो है वो सर्टेनली हमारी वहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब देखिए पुट में क्या हुआ। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नज़र आ रहा है, वो ये कि एफ आई अच्छी खासी पुट बेच करके गए हैं। जनरली इस तरह के डेटा में वो करते नहीं है, बट आज यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो यानी कुछ ना कुछ बुलिश सेंटिमेंट तो है। इट कुड बी पॉसिबल उन्होंने निफ्टी में करी हो, क्योंकि प्रोज जिस तरीके से कॉल राइट करके गए और वो दिख भी रहा है कि वो वहाँ पे है, तो एफ आई जनरली अपोजिट साइड पे जाते, ये दोनों आमने सामने आना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी कल हमारे को शायद थोड़ी सी तेज़ी दिखा दे। अभी फ़िलहाल देख रहे हैं तो नास्दाक भी थोड़ा सा इंडिकेट ऐसे ही कर रहा है, और वो सत्या नास्दाक होने के बजाय सत्या की राह पे चलने वाला नास्दाक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिसे कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते, तो हम भी उसे सत्या नास्दाक नहीं कहते अगर वो तेज़ी दिखाता है तो। सो यहाँ पे अगर आईटी सेक्टर कल परफॉर्म करता है, जिसके बारे में मैंने 3-4 दिन पहले बोल दिया था, जिस समय एग्जैक्टली उसने अपना बॉटम बनाया था, और उसके बाद उस दिन का जो लो था या अगले दिन का जो लो था वही बॉटम बना, और आईटी स्टॉक्स तब से थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। आज भी कई आईटी स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी, विच वॉज अ सरप्राइज। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन। और उसके बाद नास्डैक रेड में थे उसके फ्यूचर्स रिकवर हुए। अभी जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तब तक नास्डैक पॉजिटिव में था। तो एक वो कंफर्मेशन मिलती है आपको कि क्या गेम चल रहा है। तो यहीं से आपको देखिए आइडेंटिफाई करनी होती है चीज़ें कि कहाँ पे क्या गेम चल रहा है। तो पॉसिबिलिटी है फिन निफ्टी बैंक निफ्टी को हम वीक रख के उसको चला दें। कई बार ये बिल्कुल अपोजिट भी कर देते, तो वो देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी हमारे लेवल से। लेवल बोलेगा भैया इसका लेवल पार हो गया यानी ये तेजी में है, इसका लेवल नीचे वाला पार हो गया इसका मतलब ये मंदी में। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी वहाँ पे कंफर्मेशन देख सकते हो। बट सर्टेनली किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कल एफ आई तेजी के मूड में है, ऐसा दिख रहा है। और अभी नास्दाक देख करके ऐसा लग रहा है कि वो आईटी सेक्टर हो सकता है। इन्होंने देखिए पुट घटाई आज ये, जबकि पुट बाय करके जाना चाहिए था। जिस तरह का बाजार का क्लोजिंग था कि बिल्कुल ही ऐसे क्लोज हुआ, बिल्कुल पुट नहीं बाय करी, उल्टा पुट बेची है। सो दे आर सर्टेनली बुलिश ऑन समथिंग। तो अगर कहीं हमें आईटी सेक्टर में कल वापस से तेजी दिखाई देती तो इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर अर्लियर। शुरू में ही बाइंग वहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखता है, जैसे हम देखते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर आईटी के आपको ज़्यादा थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे, वहाँ पे हम लोग ब्रेकआउट पे पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग साइड की। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी का हमारे पार्ट हो सकता है। हालांकि देखिए रिटेलर्स ने काफ़ी कॉल्स वगैरह लिए हैं, तो बाजार अगर जाएगा तो बहुत तेज़ी से नहीं, थोड़ा रोते रोते ही जाएगा ऊपर की तरफ। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। तो हमारे को देखिए पिक्चर पूरी क्लियर है। देखिए इन्होंने अपनी पुट भी नहीं छोड़ी है प्रोज ने, तो कहीं ना कहीं तो गेम है इनकी प्रोज की, मोस्ट लाइकली इन निफ्टी बैंक निफ्टी। तो वो कल सुबह कंफर्मेशन हमें मिल जाएगी। प्री ओपन में ही आइडिया लग जाएगा कि क्या गेम हो रहा है, और उसके बाद पहले 10-15 मिनट की कैंडल भी हमें कंफर्म कर देगी कौन कहाँ पे जाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है मार्केट को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।